जी हाँ दोस्तों, लगभग सीमा का बैग जो है यानी पैक हो चुका है पाकिस्तान के लिए। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है पाकिस्तान की तरफ से। जो हमारे फ़ियाज़ रामे साहब हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है सुनाई है दोस्तों, यानी गुलाम हैदर की तरफ से। दोस्तों गुलाम हैदर भी जो है पाकिस्तान में पहुँचने वाले हैं और फिर जो है वो इंडिया जाएंगे। और वो गुलाम हैदर के जो वकील हैं यानी रोशन अली खान, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है दोस्तों। और फ़ियाज़ रामे साहब ने ये खबर जो सुनाई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है और सीमा के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी। और दोस्तों फ़ियाज़ रामे साहब ने जो है एपी सिंह को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों खास बात ये कि जो पाकिस्तान की नेशनल मीडिया चुप थी, आप सब ने पता है दोस्तों, यानी गुलाम हैदर इंडियंस यूट्यूबर्स के पास और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनके पास पहुंचते थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए और बिलखते थे, रोते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो है नेशनल मीडिया है जो पाकिस्तान की, वो भी इस मैदान में आ चुकी है। बाकी पूरी जानकारी जो है हमारे वकील साहब ने दी है दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर इस वीडियो में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देगी। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुनिए दोस्तों क्या कहा वकील साहब ने। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गुलाम हैदर के वकील ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये बहुत सारे लोगों का ये सवालात आ रहे थे कि गुलाम हैदर के वकील कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो गुलाम हैदर के वकील ने दोबारा से अपना ज़हन बना लिया है और दोबारा से अपना टाइम शेड्यूल कर लिया है। जो उनका पहले ऑफिशियल विजिट फॉरेन ऑफिस में कैंसिल हुआ था, उसको दोबारा से उन्होंने तरतीब दे दिया है। और अब ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, सीमा हैदर के लिए भी सरप्राइज है कि किसी भी वक्त नेक्स्ट कमिंग 2 डेज में गुलाम हैदर के वकील जो हैं वो फॉरेन ऑफिस पहुंच सकते हैं। तमाम तर हकायक उनके सामने रख सकते हैं और वहां से कोई बड़ा ऑर्डर भी पास हो सकता है। तो ये तो उन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है और जैसे ही यहाँ पे फॉरेन ऑफिस का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, उसके बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान आएगा और भारत का जो है वो आगे से फिर सफर शुरू होगा। कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करके कह रहे थे कि भारत में कुछ लोग हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जहां तक मेरी रोशन अजीम साहब के साथ बात हुई है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है और बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस केस के लिए। तो वो अपने तौर पर उन्होंने कुछ लोगों को वहां पे हायर किया और चीजें चल रही हैं बैकडोर। एपी सिंह के लाइसेंस के हवाले से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, ये बैकडोर वहां पे चीजें चल रही हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहते एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गुलाम हैदर लाए। तो ये हम इसको यहाँ पे भी नहीं कर रहे, लेकिन बैकडोर चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो रही। और यही वजह है कि सीमा हैदर अब बार बार अपने इंटरव्यूज में रोती हुई नजर आती है और बार बार अपनी सफाइयां पेश करती नजर आती है, जस्टिफिकेशन देती हुई नजर आती है। ये वही सीमा हैदर थी जो कहती थी कि जी मैं तो अपने भाई के जरिए सबको जेल में बंद करवा दूंगी। और एक बात मैं और करूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो कि गुलाम हैदर के साथ का जो मुखलिस नहीं है और उसका केस खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनकी हवाले से सिर्फ इतने कहूंगा कि उनके साथ हमारा ताल्लुक वास्ता किसी किस्म का नहीं है और वही इस तरह की चीजें जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जबकि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो यही है कि बैकडोर जो चीजें हैं वो चल रही हैं और आने वाले वक्त में सीमा हैदर के लिए अच्छे अच्छे सरप्राइज जो है वो तैयार हैं। और अब एक और बहुत बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान मीडिया के कुछ बड़े लोगों का भी मुझसे रब्ता हो गया, तो वो भी अब मेरे साथ राब्ते में आ रहे हैं और अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो उठाया जाएगा और गुलाम हैदर अपने बच्चे जो है वो लेकर रहेगा। ये चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि गुलाम हैदर किसी सूरत नहीं बैठेगा और अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेकर रहेगा। और इसके लिए अब बैकडोर बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल तक चीजें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करेगा। और एक चीज आप देखें, अब इनके वकील भी मुख्तलिफ स्टेजेस पे जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आते हैं और उनकी बड़ी कोशिश है कि वो अपने लोगों को हमारे अंदर इन्वॉल्व करके किस तरीके से इस सारे मामले को खराब करते हैं।
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा और नाकामी जो है वो इन लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। और आपने देखा कि बार बार सवाल करने पे 4 पेपर जो गुलाम हैदर के वकील हैं उन्होंने भी वो शो कर दिया मीडिया पे, और उन्होंने बता भी दिया कि ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी कुछ चीज़ें और हैं जो हम अपना डिफेंस इनके ऊपर शो नहीं करना चाह रहे, वो भी आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने होंगी और आप देखेंगे कि इस खातून का हाल क्या होता है। तो मेरा इनके वकील साहब से सवाल ये है कि इन्होंने जो 1-2 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी वो क्या है, भारतीय जुबान में कहते हैं मुख्यमंत्री साहब को, तो उस एप्लीकेशन का क्या बना, उसके ऊपर कोई जवाब आया? उस एप्लीकेशन को कोई उसके ऊपर कंसीडर किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी फर्जी कहानियां है। और मेरा एपी सिंह साहब से सवाल है कि वो प्रोग्रेस देना बताएं, आकर उन्होंने अभी तक अपने केस में क्या किया है। कोई किसी इदारे ने सीमा हैदर को बचाए मीडिया के, कोई मान लिया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, कोई क्लीन चिट दे दी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है और इस खातून के बारे में इदारों ने तमाम पर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली है। और अब तो ट्रायल जब शुरू होना है तो एक एक चीज की छानबीन होनी है, और जो छानबीन होनी है वो तमाम तर चीजें एटीएस और दीगर इदारे जो हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो अदालत के सामने रखने जा रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ से भी तैयारी अब कंप्लीट है। आने वाले डेज में आप देखें कि फॉरेन ऑफिस इनको क्या सरप्राइज मिलता है, और गुलाम हैदर के वीजे के हवाले से भी काफी चीजें जो है वो अपडेट हो रही। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और एक और बड़ी अहम चीज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जो बच्चा पैदा होता है भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। काइंडली आप लोग सर्च करें और फिर मुझे कमेंट्स में इस बात का जवाब दें, और आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी गुफ्तगू जो है वो सही होती है या नहीं। बहरहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी सूरत इस खातून के लिए स्पेस मौजूद नहीं है। ये बात मैंने इसलिए की थी कि कुछ लोगों का सवाल ये था कि शायद मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन और वहां पे बच्चा पैदा होने से इसको शायद फिर रिलीफ मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए उस हद तक भी कोई स्कोप नहीं है। बहरहाल ये तमाम तर चीजें जो हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो मुल्ज़मान थे उनके हवाले से, ट्रैवल एजेंट के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। ये तमाम तर चीजें जो हैं इसको रोशन अजीम साहब देख रहे हैं और उन्होंने अपना केस बड़ा बेहतरीन तैयार कर लिया हुआ है इस खातून के अगेंस्ट। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। और ट्रैवल एजेंट वो इससे पहले किस किस के साथ ऐसा कर चुका है वो भी आप लोगों को बताएंगे, उसकी भी पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने निकलवा ली हुई है। तो यहाँ पे पब्लिश अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे केस को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि रोशन अजीम साहब भी जिम्मेदार आदमी हैं, मैं भी जिम्मेदार आदमी हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी कंडक्ट से गुलाम हैदर के केस को नुकसान पहुंचे।